राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी आगरा एवं यूके न्यूरो साइंस सोसाइटी ने अवेयरनेस सेमिनार और पत्रकों द्वारा लोगों को किया जागरूक। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर सोमवार को न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी आगरा एवं यूके न्यूरो साइंस सोसाइटी के बैनर तले आगरा के जाने माने न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। दिन में सभी चिकित्सकों ने अपने अपने क्लिनिक और अस्पताल पर पैम्फलेट वितरित कर मरीजों को तीमारदारों को जागरूक किया। वहीं शाम को महात्मा गांधी मार्ग स्थित होटल ब्लू सफायर में जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। डॉक्टर अरविंद अग्रवाल ने कहा कि मिर्गी का दौरा भूत पिशाच का असर नहीं है। दौरा छूने या खांसने के कारण नहीं फैलता। यह एक सामान्य चिकित्सकीय स्थिति है। 60% दौरे के मरीज उपचार के 1 से 3 साल में ठीक हो जाते हैं। आगरा से अमन गुप्ता, समाचार 24। मैं डॉक्टर राजीव बंसल न्यूरो सर्जन हूँ। मैं शांति मधुन प्लाजा दिल्ली गेट पर अपना क्लिनिक चलाता हूँ। तो अगर मिर्गी की सर्जरी अगर पॉसिबल बताया कि होगी तो क्या वाकई में इसके फायदे होंगे लोगों को? हाँ, मिर्गी जो है ना, मिर्गी में दोनों तरह के ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी। जब मेडिकल ट्रीटमेंट से आपकी एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं होती है या दौरे कंट्रोल नहीं होते तो सर्जिकल ऑप्शन पर जाया जा सकता है। सर्जिकल ऑप्शन भी कई तरीके से सर्जरी की जाती है और सर्जरी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसमें कुछ लोगों के सवाल ये होते हैं क्या हम इससे क्योर हो सकते हैं, तो क्योर पर फोकस नहीं करना चाहिए। फोकस करना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहती है। जो जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी मेडिसिन के साथ, जो एपिलेप्सी के मरीज हैं, बहुत सारी मेडिसिन पर रहते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं, उनसे कंट्रोल नहीं होते हैं, तो सर्जरी करके उनको कंट्रोल किया जा सकता है। उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इम्प्रूव कर जाती है। डॉक्टर साहब पहले तो नाम बताएं और ये किस तरह से रखा जी आपका? मैं डॉक्टर संजय गुप्ता, न्यूरो सर्जन, पिछले 20 साल से आगरा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम हम लोगों ने लोगों के अंदर जो कई तरह की भ्रांतियाँ हैं मिर्गी को लेके, उसको तोड़ने का एक प्रयास है मीडिया के माध्यम से, और हम लोगों ने अपने पर्सनल माध्यम से लोगों के अंदर ये मैसेज देना है कि मिर्गी एक पूर्णतः इलाज से ठीक होने वाली बीमारी है। जैसे हर बीमारी में अपने जुड़े कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं, मिर्गी में भी है। वही पॉइंट हमें लोगों को समझाने हैं कि इसको इग्नोर ना करें, इसके इलाज को सुचारू रूप से पूरा करने की कोशिश करें। लोग सर कराते नहीं इलाज, क्योंकि दवा खाते खाते परेशान हो जाते हैं, फिर वो और फतीम पहुंच जाते हैं। यही भी लोगों में जानकारी की कमी है। इसी के कारण लोग पहले तो मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट किसी एक डॉक्टर या किसी डॉक्टरों के द्वारा एक इलाज को पूर्ण रूप से कंप्लीट ही नहीं करते। वो 1 साल खा के, ये 2 साल खाने के बाद, 6 महीने खाने के बाद अपने इलाज को रोक देते हैं, सोचते हैं हम ठीक हो गए। जबकि डॉक्टरों द्वारा, सारे डॉक्टरों को द्वारा जितने आगरा में प्रैक्टिस करते हैं, पहली मीटिंग पर ही ये बता दिया जाता है कि 4 साल का या 5 साल का पूरा कोर्स है, इसको करना है। इसके बावजूद लोग जानकारी के अभाव में इसको मिर्गी को हल्के में लेते हुए दवाई को छोड़ देते हैं। तो उन लोगों को सबसे पहले तो यही जानना है कि अगर वो अपने कोर्स को पूरा करते हैं तो इस बीमारी से पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यही एक मैसेज फैलाने की ज़रूरत है आगे। ठीक है। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं मिर्गी दिवस के उपलक्ष्य में, मिर्गी के बारे में जागरूकता के लिए। लक्ष्मी जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है मिर्गी के लिए, मिर्गी की जानकारी और जागरूकता ही उसका इलाज है सबसे ज़्यादा। जैसे कि अभी तक आपने सबकी डॉक्टर्स की, सीनियर डॉक्टर्स की बात सुनी, तो उसमें यही था कि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है मिर्गी की। मैं बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप सड़क पर चल रहे हैं और सड़क पे चलते में आपको दौड़ा आ गया। दौड़ा आने से आप गिर पड़े, पीछे से दुर्भाग्यपूर्ण आपके ऊपर कार या ट्रक ने टक्कर मार दी। वो कितना सीरियस हो सकती है ये मरीज को अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन मैक्सिमम मिर्गी की जो एक दवाई होती है, गोली दिन में 1 या 2 बार, आजकल मोस्टली जो दवाइयाँ हैं मिर्गी की शीशी के रूप में आती हैं। किसी में 60 गोलियाँ होती हैं, किसी में 30 गोलियाँ। कोई भी दवाई 150, 200, 300 रुपये की डिब्बी से ज़्यादा नहीं आती है। तो मरीज़ क्या करता है, जो संजय सर ने बताया, जैसा कि दवाई छोड़ देता है 6 महीने बाद, और उसके जो दुष्परिणाम हो सकते हैं वो ये तक हो सकते हैं कि कहीं भी अगर वो कहीं हाइट पे खड़ा हुआ है तो दौड़ा आ गया, बिल्डिंग से नीचे गिर पड़ा, कहीं गैस पे काम कर रहा है तो जल गया, कहीं सड़क पर है तो एक्सीडेंट हो गया। तो वो उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है, जो मिर्गी कभी जानलेवा नहीं हो सकती थी। तो आपके माध्यम से, आप मीडिया वालों के माध्यम से हम लोग यही जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि मिर्गी लाइलाज नहीं है, लेकिन मिर्गी से मजाक जान पे पड़ सकता है। मिर्गी से कभी भी जान नहीं जा सकती, लेकिन अगर हम मजाक करेंगे मिर्गी से तो वो बहुत भारी पड़ सकता है। धन्यवाद। अग्रवाल, न्यूरो फिजिशियन। ये आज नेशनल एपिलेप्सी डे है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है, और ये देश भर में मनाया जाता है। इसका मेन पर्पस है
कि मिर्गी जैसी बीमारी के लिए जन जागरूकता फैलाना, क्योंकि बाकी बीमारियों के लिए तो लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज़, सब इसको नॉर्मल बीमारी मानते हैं और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट भी लेते हैं। पर जहाँ मिर्गी की बात आती है, एपिलेप्सी की बात आती है, तो सबको लगता है कि ये कोई सुपर नेचुरल या कोई श्रापित टाइप कोई बीमारी है जिसका कि इलाज संभव नहीं है। और इसको यही अवेयरनेस फैलाना कि इसका इलाज संभव है, आजकल आराम से डायग्नोज हो सकती है और अराउंड 95 to 99% लोग मेडिसिन के द्वारा या बिना नॉर्मल एक्टिव मेन स्ट्रीम लाइफ जी सकते हैं। बट इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है कि टाइमली इलाज और टाइमली डायग्नोसिस और थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता है, तो इसीलिए ये डे मनाते हैं हम लोग। डॉक्टर साहब, अगर शादी से पहले ही किसी महिला को व्यक्ति को हो जाए तो क्या बाद में ठीक हो जाती है, तो उसके बच्चे को होने की संभावना है? बच्चे को होने की संभावना जो एडल्ट ऑनसेट एपिलेप्सी बोलते हैं वो ना के बराबर होती है। और आजकल ऐसी मेडिसिन आती हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ रहती हैं, तो उनसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी करी जा सकती है अगर पेशेंट को उस टाइम भी दौरे आ रहे हैं तब भी, और वो उसके बच्चे पे कोई कुप्रभाव भी नहीं पड़ता है, तो वो प्रेगनेंसी आराम से। बहुत से लोग छुपाते हैं, अगर किसी बेटी को शादी नहीं हो पाती है। हाँ, ये छुपाना गलत है, क्योंकि अगर बाद में दौरा पड़ता है तो दूसरी फैमिली को मालूम पड़ता है और ये बहुत बार कारण बनता है कि हमसे बात छुपाई गई। इसके लिए इससे अच्छा पहले से क्लियर रखें, मेडिसिन से कंट्रोल रखें। और इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि कुंडली जैसे मिलाते हैं, ऐसे डॉक्टर से दोनों पक्षों को पहले मिलना चाहिए कि क्या बीमारी है, क्या इसका आउटकम है और इससे प्रेगनेंसी है, जो भी उनके सवाल हैं उनको क्लियर करना चाहिए।